हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग को पता है, ये क्लास वेल्डर वाले के लिए चल रहे हैं जो वेल्डर से आईटीआई कर रहे हैं या सीटीआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो ये सारे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं और अब 151 से शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे थे, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपके पास हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट पहुंचती रहे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, छोटे आकार के पतली पाइप को काटने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पाइप कटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन 152 नंबर आप लोगों के सामने में ये रहा और 152 नंबर क्वेश्चन में है, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाइप की दीवार की मोटाई, ऑप्शन नंबर डी, पाइप की दीवार की मोटाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा और 153 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, किस प्रकार के फीलर रॉड में लोहा का प्रतिशत अधिक होता है? यानी कौन सा जो फीलर रॉड है जिसमें लोहा का प्रतिशत अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोह फीलर रॉड जो होगा उसमें लोहा की प्रतिशत अधिक होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 154 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टील को विशिष्ट तापमान पर गर्म करने और अचानक ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी स्टील है, एक विशिष्ट तापमान पर हम उसको गर्म कर दे और एकाएक ही ठंडा कर दे, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्विचिंग। क्विचिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्विचिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आप लोग के सामने 165 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, नॉर्मलाइजिंग स्टील का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 155 नंबर का ये हो जाएगा, एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पाद करना। एक समान संरचना के बारीक ग्रेन का उत्पाद करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के सामने में ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो रूट गैप स्थापित करने का उद्देश्य अच्छी पेनिट्रेशन पाने के लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यह रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु में उच्च तापीय चालकता होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने में यह रहा। इस क्वेश्चन में क्या रहा है, आंतरिक तनाव को दूर करने के लिए गर्म वेल्ड ज्वाइंट की प्रक्रिया क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 158 का हो जाएगा पिनिंग, ऑप्शन नंबर ए पिनिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा और कह रहा है 159 नंबर क्वेश्चन में है कि किस प्रकार के कास्ट आयरन में उच्च कठोरता होती है? तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वाइट कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर बी वाइट कास्ट आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 160 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने में यह रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है, किस प्रकार का कास्ट आयरन नरम होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग के सामने में 161 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 mm मोटी MS शीट को वेल्ड करने के लिए फिलर रॉड में किस आकार का उपयोग किया जाना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1.6 mm, 1.6 mm। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने में और इस क्वेश्चन में कह रहा है
162 नंबर क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है। इलेक्ट्रोड में फ्लक्स कोटिंग का मुख्य कार्य क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अर्क को स्थिरता करने के लिए, अर्क को स्थिर करने के लिए इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग का ये कार्य होता है। अर्क को जो स्थिर करता है वो इलेक्ट्रोड फ्लक्स कोटिंग करता है। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 163 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 163 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 163 नंबर क्वेश्चन में है गैस कटिंग में ऑक्सीजन, गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है। गैस कटिंग में ऑक्सीजन लीवर का उद्देश्य क्या है। तो 163 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतिरिक्त ऑक्सीजन को छोड़ना और पिघली हुई धातु को धक्का देना, पिघली हुई धातु को धक्का देना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। 164 नंबर क्वेश्चन में है रिबेट हेड कटिंग के लिए किस गेजिंग नोजल का चयन किया जाता है। तो 164 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3 पूर्व हीटिंग होल के साथ नोजल बेट, 3 पूर्व होल के साथ बेट नोजल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 165 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। ये थोड़ा ये फिगर दिया हुआ है, मैं उसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि क्लियर सारा चीज़ दिखे। तो 165 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पोर्टेबल कटिंग मशीन में एक्स भाग का नाम बताइए। ये जो भाग है ये आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे एक्स मार्क लाइन लाया, इस भाग का नाम पूछ रहा है। तो इसका नाम क्या होगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं इसका नाम है स्पीड कंट्रोलर, स्पीड कंट्रोलर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 166 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने में ये रहा। इस क्वेश्चन में कह रहा है 166 नंबर में कार्बोराइजिंग लॉ से हमें क्या लाभ होता है। कार्बोराइजिंग लॉ से हमें क्या लाभ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों को स्टार्ट लॉ सप्लाई के लिए उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 167 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। और इस 167 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है। उत्पन्न एसिटिलीन गैस में क्या दोष होता है। आप लोगों के सामने ये ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन, चूना, धूल, अमोनिया, जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने में 168 नंबर क्वेश्चन है। 168 नंबर क्वेश्चन में है कि गैस वेल्डिंग में उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर का उपयोग किस श्रेणी में किया जाता है। तो 168 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 120 टू 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने में 169 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट वार्ड वेल्डिंग द्वारा फिलर रॉड का कोण क्या होना चाहिए। यानी राइट वाइड वेल्डिंग जो होता है उसमें फिलर रॉड का एंगल पूछ रहा है। तो इसमें जो हो जाएगा फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 डिग्री होता है। फिलर रॉड का एंगल 30 से 40 डिग्री राइट वार्ड वेल्डिंग में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों के सामने में ये रहा अगला क्वेश्चन 170 नंबर कह रहा है एज प्रिपरेशन के बिना फोरहेड तकनीक द्वारा गैस वेल्डिंग करने के लिए कितनी प्लेट की मोटाई का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा अप टू 3.15 mm। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस माय वीडियो। इस वीडियो में इतना ही।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये कंप्लेन आप लोगों को हमेशा रहता है। चलिए मिलते किसी अगले वीडियो में।